ओम शांति। आज बाबार 2/11/2020 मुरली। आज के मुरलीते बाबा विशेष महाबाक्य बोलेছেন যে बच्चे তোমাকে নিজের ঘুমের ত্যাগ করেও বাবার সেবা করতে হবে। তো যারা সার্ভিসেবল বাচ্চা তারা নিজের সুখ আরাম ঘুম এসব দেখবে না, তারা দিন রাত বাবার সেবার জন্য ছুটবে এবং সবাইকে বাবার পরিচয় দেবে। আজ বাবা বললেন যে সবথেকে বড় পুণ্য কাজ হচ্ছে প্রত্যেক আত্মাকে বাবার পরিচয় দিয়ে দাও। আজকে বাবা দিন দুঃখী গরিব সমস্তকে মনে করেছেন। বাবা বলেছেন তাদের কাছে যাও, তাদের সামনে দাঁড়াও, তাদেরকে বাবার পরিচয় দাও যাতে তারাও সুখী হয়ে যাবে। বাবা বলছে তোমাদেরকে কেউ টাকা পয়সা দিক না দিক সেটা তোমাকে চিন্তা করতে হবে না, তোমরা শুধু বাবার সেবায় ছুটে যাও, বাবা নিজেই তোমাদের ভান্ডারা ভরবে। তো এইভাবে বাবা আজকে সারা মুরলি সেবার জন্য বলেছেন। আসুন এবার আমরা बाबर मुरली विस्तारित भावे सुनबो। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। बाबा बोलছেন মিঠে বাচ্চে, এটা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। পুরনো দুনিয়া এখন পরিবর্তন হয়ে নতুন আসছে, তাই তোমাদেরকে পুরুষার্থ করে এখন উত্তম দেবপদ প্রাপ্ত করতে হবে। আজকের প্রশ্ন, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? বলছেন সার্ভিসেবল বাচ্চাদের বুদ্ধিতে কি একটা কথা সবসময় মনে থাকে? তো বাবা উত্তরে বলছেন, उन्हें याद रहता है कि धन दिए धन ना खुटे, इसलिए वह रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं हैं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आता है। বাবা বলছেন যে যারা সার্ভিসেবল বাচ্চা তাদের বুদ্ধিতে সবসময় এটা থাকবে যে জ্ঞান ধন দিলে কখনো এই জ্ঞান ধন কমবে না। এই জন্যে তারা রাত দিন ঘুমেরও ত্যাগ করে তারা জ্ঞান ধন দান করতে ব্যস্ত থাকে, ক্লান্ত হয় না। কিন্তু নিজের মধ্যে যদি কোনো অবগুণ থাকবে তাহলে বাবার সেবা করার উমঙ্গ উৎসাহ আসবে না। ওম শান্তি। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते। बच्चे जानते हैं परम पिता रोज रोज समझाते हैं, जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं। बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाप के तो घर में ही बच्चे रहते हैं, माँ बाप साथ रहते हैं। यहाँ तो यह वंडरफुल बात है, रूहानी बाप के पास तुम रहते हो। एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हो, फिर कल्प में एक ही बार बाप आते हैं बच्चों को वर्षा देने व पावन बनाने, सुख व शांति देने। तो जरूर नीचे आकर रहते होंगे। बाबा बोलছেন যেমন একটা বাড়িতে মা বাবা বাচ্চারা সবাই একসঙ্গেই থাকে, তো ঠিক সেই রকম এখন তোমরা যখন আমার বাচ্চা হয়েছো তো আমিও তোমাদেরকে ছেড়ে দূরে কোথাও নেই, আমিও সঙ্গম যুগেই আছি, ব্রহ্মা বাবার শরীরে আমি আছি বা আমি মাত পিতা হয়ে তোমাদের পালনা করছি। तो गायन भी है ना, साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन कहाँ से उड़कर तो नहीं आता, जरूर मनुष्य के तन में ही आते हैं। सो भी बताते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। तुम बच्चे भी अब समझते हो बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। जरूर हम लायक नहीं हैं, पतित बन गए हैं। सब कहते भी हैं ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। तो बाप कहते मुझ कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। बाबा বলছেন যে পতিতকে পাবন করার ডিউটি হচ্ছে আমার, তো এই জন্যে আমি কল্প কল্প আসছি।
हे बच्चों, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आए हैं। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। यह तो समझ की बात है ना। कलयुग है पुरानी दुनिया। बाप भी आएंगे जरूर पुराने और नए के संगम पर। जब कहाँ भी तुम यह समझाते हो तो बोलो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आया हुआ है। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जरूर तुम संगम युग पर हो तब तो समझाते हो। मुख्य बात है ही संगम युग की, तो पॉइंट्स भी बहुत ज़रूरी है। जो बात कोई नहीं जानते वह समझानी पड़े। इसलिए बाबा ने कहा था यह जरूर लिखना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है। नए युग अर्थात सतयुग के चित्र भी हैं। मनुष्य कैसे समझें कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक हैं। उनके ऊपर अक्षर जरूर चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग। यह जरूर लिखना है क्योंकि यही मुख्य बात है। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। तो समझाना पड़े नई दुनिया के मालिक यह लक्ष्मी नारायण हैं। यह है पूरी निशानी। बाबा বলছেন লক্ষ্মী নারায়ণের এত সাজ শৃঙ্গার হয়ে এত সুন্দর তাদের জামা কাপড় রত্ন জড়িত জামা কাপড় গহনা পরানো হয়ে, তো তার মানে এটা হচ্ছে যে তারা কত ধনবান ছিল। তো বাবা বলছেন সত্যযুগের বিশ্ব মহারাজন শ্রীনারায়ণ, বিশ্ব মহারানী শ্রী লক্ষ্মীর যাদগার या স্মৃতি এখনো আছে। संगम को संगम युग ही कहा जाता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तो देवताएं भी हैं तो मनुष्य ना, किंतु उनमें देवी गुण है इसलिए उन्हें देवी देवता कहा जाता है। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। বাবা বলছেন যে দেবতারাও তো মানুষই আছে, তাদেরও মানব শরীরই আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে দৈবী গুণ থাকার কারণে তাদেরকে দেবতা বলা হয় এবং সাধারণ পতিত মানুষ তাদেরকে নমন করে, তাদের চরণ স্পর্শ করে। तो यह सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण उनको होगी जो सर्विस करते रहते हैं। कहा जाता धन दिए धन ना खुटे। बहुत समझाने मिलती रहती है। नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती कोई में नहीं होती। जिनमें अवगुण है वो तो सेंटर संभाल भी नहीं सकते। বাবা বলছেন যাদের মধ্যে অবগুণ আছে তারা তো সেন্টার সামলাতেই পারবে না। तो बाप बच्चों को समझाते हैं प्रदर्शनी में भी सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग तो मुख्य समझाना चाहिए। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब यह धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। यह जो महाभारत लड़ाई है उनकी भी ड्रामा में नोंद है। বাবা বলছেন कि যখন সত্যযুগে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল তখন আর পৃথিবীতে অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। বাবা বলছে এখন যে সামনে মহাভারত যুদ্ধ দেখা যাচ্ছে এটাও ড্রামাতে ফিক্স আছে। কেন? এই মহাভারত लड़ाइयर परे सत्ययुगेर गेट खुलबे। तो यह भी अभी निकले हैं, आगे थोड़े ही थे। 100 वर्ष के अंदर सब खलास हो जाते हैं। संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना। बच्चे संगम युगेर 100 वर्ष तो चाहिए। सारी नई दुनिया बननी है। न्यू दिल्ली बनाने में कितना वर्ष लगेगा? आज के बाबा क्लियर हिसाब बोले दिलें जे संगम युग 100 বছরের
তো পুরো পূর্ণ দুনিয়াকে নতুন বানাতে 100 বছর তো লাগবে, নতুন দিল্লিকে সাজাতে তো হবে। तुम समझते हो भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी खलास हो जाएगी। कुछ तो रहती है ना, प्रलय तो होती नहीं। तो यह सब बातें बुद्धि में हैं। अभी है संगम युग, नई दुनिया में जरूर यह देवी देवता थे, फिर यही होंगे। यह है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते तो सिर्फ एक बात बोलो, परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है उनको तो सब याद करते हैं। বলছে আর বেশি যদি কিছু না বোঝাতে পারো তাহলে তুমি এটা বোঝাও যে ঈশ্বরকে তো সবাই পরম পিতা বলে স্মরণ করে, তাহলে সেই পরম পিতার পরিচয় কি আছে সেটাই তো জানে না মানুষ। वह हम सब बच्चों को कहते हैं तुम पतित बन पड़े हो, पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ। बरोबर कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। अब परम पिता परमात्मा कहते हैं देह सहित यह सब पतित संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। বলছেন যে দেহ সহিত দেহের সমস্ত পতিত সম্বন্ধ সম্পর্ক ছেড়ে তুমি আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তুমি পাবন হয়ে যাবে। यह गीता के ही अक्षर हैं, है भी गीता का युग। সব ধর্ম ছেড়ে এক আমাকে স্মরণ করো, এটা গীতাতেও লেখা আছে, সর্বধর্ম পরিত্যজ্য মামেকম শরণম ব্রজ। তো বাবা বলছে এখন সেই গীতার যুগ, এই সঙ্গম যুগ চলছে। गीता संगम युग पर ही गाई हुई थी, जबकि विनाश हुआ था। बाप ने राजयोग सिखाया था, राजाई स्थापन हुई थी, फिर जरूर होगी। तो यह सब रूहानी बाप समझाते हैं ना। चलो इस तन में ना आए और कोई में भी आए, समझानी तो बाप की ही है ना। বাবা বলছে অনেকেরা বলে যে আমরা ব্রহ্মাকে মানবো না, আমরা শুধু শিব বাবাকে মানবো। তো বাবা বলছেন যে আমি ব্রহ্মা বাবার শরীরে আসি বা অন্য কারো শরীরে আসি, কিন্তু জ্ঞান তো আমিই দিচ্ছি, তো আমার জ্ঞানটাকেই তোমরা শোনো, বোঝো। समझानी तो बाप की है ना, हम इनका तो नाम लेते नहीं हैं, हम तो सिर्फ बतलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन और मेरे पास चले आएंगे। कितना सहज है, सिर्फ मुझे याद करो और 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में हो। जो धारण करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। यह मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए है। घर तो सबको जाना है, हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं। पादरी आदि कोई भी हो तुम उनको बाप का संदेश दे सकते हो। बाबा বলছেন যে কোনো ফাদার যদি থাকে তোমার সামনে তো তাকেও তুমি বাবার পরিচয় দাও। तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए। परम पिता परमात्मा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको यही याद कराओ। बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है। বলছে সবাইকে বাবার পরিচয় শোনানো এটাই হচ্ছে नंबर 1 सेवा। गीता का युग भी अब है, बाप आए हैं इसलिए वही चित्र शुरू में रखना चाहिए। जो समझते हैं हम बाप का पैगाम दे सकते हैं तो तैयार रहना चाहिए। বাবা বলছেন কি যারা এটা ভাবে যে হ্যাঁ আমরা বাবার পরিচয় দিতে পারবো তাদেরকে একদম দাঁড়িয়ে থাকা দরকার, মানে একদম তৈরি হয়ে থাকা দরকার। दिल में आना चाहिए हम भी अंधों की लाठी बने। यह पैगाम तो कोई को भी दे सकते हो। बीके का नाम सुनकर ही डरते हैं, बोलो हम सिर्फ बाप का पैगाम देते हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो बस, हम किसी की ग्लानि नहीं करते। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मैं ऊंच ते ऊंच पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह नोट करो,
यह बहुत काम की चीज़ है। हाथ पर वहाँ पर अक्षर लिखाते हैं ना, तो यह भी लिख दो। बाबूजी अनेकेरा हाथेर उपरे किछु अक्षर लेखा कराय, तो बाबूजी तोमराओ लिखे दाओ जे बाबा कल्याणकारी बाबा ए धराधामे एसे गेछेन। तो इतना सिर्फ बताया तो भी रहमदिल कल्याणकारी बने। अपने से प्रण करना चाहिए, सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। यहाँ भी तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो। यह है पैगाम देने की चीज़। लाखों बन जाएंगे। घर घर में जाकर पैगाम देना है। पैसा कोई दे न दे, बोलो बाप तो है ही गरीब निवाज। हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। বলছেন টাকা পয়সার চিন্তা করো না, কেউ দিবে না দিবে, কিন্তু তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে সবাইকে বাবার পরিচয় দিয়ে দেওয়া। तो यह बाप दादा, इनसे यह वर्षा मिलता है। 84 जन्म यह लेंगे, इनका यह अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण हैं, सो फिर देवता बनेंगे। बाबा छे ब्रह्मा बाबार एटा अंतिम जन्म, तारपरे आमरा सब ब्राह्मण थेके देवता हब। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है ना, बोलছেন ब्रह्मा बाबाओ হচ্ছেন ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, तो जरूर ब्रह्मा वंशावली भी होगी ना। ब्रह्मा सो विष्णु देवता, ब्राह्मण है चोटी। वही देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। कोई जरूर निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। पुरुष भी सर्विस कर सकते हैं। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते हैं ना, सुबह का साईं, तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाप का पैगाम सुनाओ। बलছেন যে সকাল সকালে মানুষ যখন কোনো দোকান খোলে তখন ভগবানকে স্মরণ করে, যে সবথেকে প্রথম সকালবেলা যদি কোনো কাস্টমার আসে তাহলে সে ভগবানের স্বরূপ হয়, ওই জন্য তারা প্রথম কাস্টমারের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করে। তো সেরকম বাবা বলছে যে তোমরাও সকাল সকালে বাবার পরিচয় দিতে চলে যাও সবার কাছে। बोलो तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा। तुम साईं को याद करो तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। বলছেন তোমরাও দোকানদারের কাছে যাও আর তাদেরকে বলো যে তোমরাও সকাল সকালে শিব বাবাকে স্মরণ করো, तो 21 जन्म तुमरा माला माल हो जावे। अमृत बेले का टाइम अच्छा होता है। आजकल कारखानों में माताएं भी बैठकर काम करती हैं। यह बैज भी बनाना बहुत सहज है। बाबा बोलছেন যে কারখানাতে মাতারা বসে কাজ করে, তো সেই কারখানাগুলোতে যাও সকাল সকালে, সেখানে বাবার পরিচয় দাও সবাইকে। तुम बच्चों को तो रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए। आज के बाबार पुरो मुरली सेवार उपरे आछे, नींद हराम कर देनी चाहिए। বলছে ঘুমেরও ত্যাগ করে দাও, কিন্তু सब समय তোমাকে বাবার सेवाएं থাকতে হবে। बाप का परिचय मिलने से मनुष्य धन के बन जाते हैं। तुम किसको भी पैगाम दे सकते हो। तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। बोलो हम तो एक को याद करते हैं। क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा थी। आत्माएं तो सब उनके बच्चे हैं। वही गॉड फादर कहते हैं कि और कोई को भी देहधारी को याद नहीं करो। বলছেন সবাইকে বলো যে সকল আত্মার পিতা এক পরমাত্মা, যাকে গড ফাদার বলা হয়, এবং বাবার आदेश এখন কোনো দেহধারীকে এখন স্মরণ করো না। तुम अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं घर जाने के लिए, परंतु जाता कोई भी नहीं है। देखा जाता बच्चे अभी बहुत ठंडे हैं, इतनी मेहनत पहुँचते नहीं है, बहाना करते रहते हैं। इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है। बाबा বলছেন যে বাচ্চারা এখন একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে, পুরুষার্থের কোনো মেহনতই করছে না, আর
পুরুষার্থের উপরে বাহানাবাজি করছে। তো বাবা বলছে তোমাকে অনেক কিছু সহ্যও করতে হবে। धर्म स्थापक को कितना सहन करना पड़ता है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं ना, उनको क्रॉस पर चढ़ाया। तुम्हारा काम है सबको संदेश देना। বাবা বলছেন যে কোনো ধর্মস্থাপক তাদেরকেও ধর্ম স্থাপনার সময় অনেক কিছু সহ্য করতে হয়েছে। তো তোমরাও বাবার শ্রীমতে ধর্ম স্থাপন করতে যাচ্ছ, তো তোমাদেরকেও এই পূর্ণ দুনিয়ার অনেক অত্যাচার কটু কথা সহ্য করতে হবে। তো বাবা বলছে সহ্য করো, কিন্তু হেরে যেও না বা নিজের স্থিতিকে খারাপ করে বাবার সেবা ছেড়ে দেও না, তোমাকে বাবার সেবা করতেই হবে। तो कोई सर्विस नहीं करते हैं तो बाबा समझते हैं इनमें धारणा नहीं है। बाबा राय देते हैं कैसे पैगाम दो। ट्रेन में भी तुम यह पैगाम देते रहो, तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, कोई शांति धाम में भी जाएंगे ना। रास्ता तो तुम ही बता सकते हो, तुम ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए, है तो बहुत। ब्राह्मणों को कहाँ तो रखेंगे ना। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो जरूर होंगे ना। आदि में है ही ब्राह्मण। बाबा बोलছেন संगम युग হচ্ছে आदि युग, तो आदि युगे ব্রাহ্মণেরই প্রয়োজন। দেবতা সত্য যুগে, তো ব্রাহ্মণ হচ্ছে আদি দেব ব্রহ্মার সন্তান। आदि युग माना संगम युगेर ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण हो ऊंचे ते ऊंच, वह ब्राह्मण है कुख वंशावली। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ गए। ब्राह्मणों को तुम बैठ समझाओ तो वह झट समझ जाएंगे। बोलो तुम भी ब्राह्मण हो, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। अब बताओ तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन। ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम ही नहीं लेंगे। तुम ट्रायल कर देखो, ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं, पुजारी ब्राह्मण तो ढेर हैं। अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं, कभी कोई ने समाचार नहीं दिया कि हम ब्राह्मणों से मिले। उनसे पूछा तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन। ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया। বাবা বলছেন যে আজমেরে প্রচুর ব্রাহ্মণ আছে, ওখানে পুষ্কর আছে, ওটা ব্রাহ্মণদেরই একদম মূল খাঁটি জায়গা। তো বাবা বলছেন যে এখন পর্যন্ত আমাদের ব্রহ্মাকুমারী কোনো ব্রাহ্মণ বাচ্চা তাদের কাছে যায়নি বা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনি যে তোমরা নিজেকে এত উঁচু ব্রাহ্মণ কুলের বলো, তাহলে তোমরা নিজেকে ব্রহ্মার সন্তান বলো, তাহলে বলো যে ব্রহ্মা কবে তোমাদেরকে রচনা করেছে, সেই যুগটা কোন যুগ ছিল, তোমরা কখন ব্রহ্মার সঙ্গে মিলেছ। তো বাবা বলছে এইসব প্রশ্ন করা দরকার, কিন্তু এখনও কোনো ব্রাহ্মণ বা বাচ্চা বা ব্রহ্মাকুমারী এখন পর্যন্ত তাদের কাছে যায়নি বা সাহস রাখেনি তাদের কাছে এসব প্রশ্ন করার। तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो, यात्राओं पर भगत ही जाते हैं ना। यह चित्र तो बहुत अच्छा है लक्ष्मी नारायण का। तुमको मालूम है जगदम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है। ऐसे ऐसे तुम नौकरों भिलनियों आदि को भी समझा सकते हो। বাবা বলছেন যে তোমরা এখন সবার বায়োগ্রাফি জেনে গেছো যে লক্ষ্মীকে, জগদম্বাকে বা লক্ষ্মী নারায়ণ কে আছে। তো বাবা বলছে যে তোমাদেরকে সকলেরই কল্যাণ করতে হবে, নৌকর চাকর ভিলনি দিন গরিব সবাই তোমাকে কল্যাণ করতে হবে। तुम्हारे बिगड़ तो कोई है नहीं जो उन्हों को सुनाए। বলছে তোমাদের মধ্যেই তো পুরো সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান আছে, বাবার জ্ঞান আছে, আত্মার জ্ঞান আছে, তো তোমাদের ছাড়া কে আছে যে সবাইকে জ্ঞান শোনাবে। बहुत रहमदिल बनना है, बोलो तुम भी पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। शौक बहुत होना चाहिए किसको भी रास्ता बताने का। जो खुद याद करते होंगे
वही दूसरों को याद करने का पुरुषार्थ कराएंगे। बाप तो नहीं जाकर बात करेंगे ना, यह तो तुम बच्चों का काम है। गरीबों का भी कल्याण करना है, बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। বলছে গরিবদেরও গিয়ে কল্যাণ করো, তাদেরকে বাবার পরিচয় দাও, तो ताराओं को तो सुखी हो जावे। थोड़ा याद करने से प्रजा में भी आ जाएं तो वह भी अच्छा। यह धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज़ जोर से निकलेगा। बाबा বলছেন दिन प्रतिदिन तुम्हादेर खूब आवाज़ चारिदिके छड़िए जावे। सबको यही पैगाम देते रहो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम मीठे मीठे बच्चे पदमा पदम भाग्यशाली हो। बाबा আমাদের কত মহিমা করছেন যে তোমরা আমার মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চা, पदमा पदम भाग्यशाली। जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो, फिर भी कोई बात की फिक्रात आदि क्यों रखनी चाहिए। यह है गुप्त ज्ञान, गुप्त खुशी। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। तुमको अननोन वॉरियर्स कहेंगे और कोई अननोन वॉरियर्स हो नहीं सकता। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है, दिल लेने वाले का परिवार है। बाबा বলছেন আজকে আবার দিলওয়াড়া মন্দিরের কথা বাবা বলছেন যে এটা হচ্ছে দিল যারা নিয়েছে তাদের পরিবার। महावीर महावीरनी और उनकी औलाद यह पूरा पूरा तीर्थ है। काशी से भी ऊंची जगह हुई ना, বলছে কাশি থেকেও এটা महान तीर्थ स्थान হচ্ছে দিলওয়াড়া मंदिर। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার। 1 নম্বর পয়েंट হচ্ছে घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। अच्छे घरे घरे गए बाबार परिचय सबाइके दाओ। सर्विस करने का प्रण करो। अच्छे बाबार सेवा करार एकदम कठोर प्रतिज्ञा करते हबे। सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। बाबार सेवार जन्ने कोनो रकम बहाना दियो ना। 2 नंबर पॉइंट होच्छे किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, गुप्त खुशी में रहना है। বলছে কোনো রকমের চিন্তা করো না, गुप्त खुशी ते थाको। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप की याद में रहना है। বলছে কোনো দেহধারীকে স্মরণ করো না, এক বাবার यादे থাকো। আজকের वरदान परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। बाबा বলছেন যে পরিস্থিতি যেটা আসছে তোমার কাছে সেটাকে সমস্যা পরিস্থিতি খারাপ দুঃখের সময় এসব না ভেবে সেটাকে ভালো দিন খুশির দিন গুড লাক ভেবে নিজের নিশ্চয়তার ফাউন্ডেশনকে আরও মজবুত বানাও এবং পরিস্থিতির মধ্যে অচল অডল হও। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो। বলছে কোনো পরিস্থিতি আসলে সেটাকে তোমরা হাই জাম্প দিয়ে দাও, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। বলছে সমস্যা আসাটাও হচ্ছে गुड लक। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। বলছে परिस्थिति तुम्हार निश्चयता के आरो मजबूत करছে। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। अच्छा एक बार यदि तुम्हारा बड़ो बड़ो परिस्थितिर मध्य मनेर अवस्था के ना हलचले एने
যদি তোমরা অচল অডল হয়ে যাও অঙ্গদের মতন, তখন পেপার তোমাদেরকে নমস্কার করে চলে যাবে সদাকালের জন্যে। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। বলছে প্রথমে বিকরাল রূপ নিয়ে আসবে, তারপরে দাসী হয়ে যাবে। चैलेंज करो हम महावीर हैं, जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। বা বলছেন যেমন জলের উপরে কোনো দাগ টিকতে পারে না, সেরকম আমি মাস্টার সাগর। তো আমি যদি মাস্টার সাগর হয়ে যাই তাহলে আমার উপরে কোনো পরিস্থিতি বার করতে পারবে না। স্বস্थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। বলছে স্বস্थितिতে থাকলে তোমরা অচল অডোল হয়ে যাবে। স্লোগান है नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म শ্রেষ্ঠ और সফল हो। বলছে জ্ঞানী সেই যার প্রত্যেক কর্ম শ্রেষ্ঠ এবং সফল আছে। ওম শান্তি।